अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम इस खूबसूरत से प्लांट के मुतालिक बात करेंगे। ये है कैलेंगोई, इसको क्लांचो भी कहा जाता है और ये सर्दियों का फ्लावरिंग प्लांट है। प्लांट तो पूरा सीज़न हमारे पास टिका रहता है क्योंकि गर्मियों के मौसम में इसके पत्तों की शाइनिंग और इसके यूं फ्लैशी लीव्स बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत अच्छा लुक देते हैं गार्डन को। तो ये एक सैकुलेंट प्लांट है, खूबसूरत पत्तों वाला, बहुत ज़्यादा खूबसूरत से फूल आते हैं इस पे। गर्मी में तो ये प्लांट चुपचाप हमारे गार्डन के एक कोने में कहीं भी शेडी एरिया में बहुत अच्छे से अपने दिन गुजारता है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो सर्दी के मौसम में इसको धूप में रख दिया जाता है और धूप में बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है इस पे। दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में इस पे बर्ड्स आती हैं और बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करता है और इसके फूल बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। ये तकरीबन 2.5-3 माह तक ये फ्लावरिंग बंच जो होता है ये प्लांट पे रहता है और बहुत अच्छा खूबसूरत सा लुक देता रहता है। तो अगर हम बात करें इस प्लांट की सॉइल के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं कि पॉट्स जिसमें लगाते हैं हम ये प्लांट, देखना चाहिए कि उसके नीचे ड्रेनेज होल है और मिट्टी इसकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी बहुत ज़्यादा देर रुके ना, यानी कि वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, बिल्कुल। तरीका ये होता है इसको पानी देने का कि एक दफ़ा अच्छी तरह भर के वाटरिंग कर दें तो यानी कि पूरी पॉट की नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए, और दूसरी वाटरिंग जब आपने करनी है तब तक नहीं करनी जब तक अच्छी तरह सारी मिट्टी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए इस प्लांट की, पॉट की। तो आज तो चूँकि बारिश हो रही है और मेरे तकरीबन तीनों पॉट्स की मिट्टी गीली है, तो इस प्लांट को सर्दियों की धूप बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छे से खूबसूरत सी फ्लैशी लीव्स वाला ये प्लांट धूप में रखने से अपने लीव्स के कलर भी चेंज करता है। जैसे ये वाला देखिए मेरा प्लांट, ये वाला एक प्लांट आया था मेरे पास, इसी से मैंने इसके स्टेम लगा के ये वाला प्लांट बनाया है। और ये वाला प्लांट मेरा धूप में पड़ा था जहाँ पे तकरीबन 7-8 घंटे की धूप आती है, और इस पे सुबह की तकरीबन 3-4 घंटे की धूप आती है सुबह के वक़्त, और इस पे शाम के वक़्त की आती है। तो यूँ इसके लीव्स ग्रीन है और इसके लीव्स रेड हैं, शायद धूप में रखा रहने की वजह से बिल्कुल रेड लीव्स नज़र आ रहे हैं। और ये वाला भी मैंने इसी से ग्रो किया हुआ है, इसके कुछ पत्ते रेड हैं और कुछ ग्रीन। और एक ये वाली वैरायटी है मेरे पास कैलेंगोई की, ये वेरीगेटेड है और ये देखें इसमें शेड है ऑफ वाइट और पिंक। इसके लीव्स के कॉर्नर जो हैं ये पिंक हैं। तो ये वाला प्लांट जो है ये एक्चुअली मेडागास्कर और अफ्रीका का नेटिव है, और कैलेंचोई एक्चुअली चाइनीज़ ज़ुबान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ कैलेंचोई जो है ये चाइनीज़ का वर्ड होने की वजह से इसका मतलब है दैट विद फॉल्स एंड ग्रोज, जो गिरता है उसका दोबारा उगना या दोबारा ग्रो होना। जैसा ही कि इसके नाम का मतलब ही इतना प्यारा सा है, तो वो प्लांट भी तो ज़ाहिर है खूबसूरत होगा। तो बहुत खूबसूरत सा ये प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा
खाद खुराक की भी ज़रूरत नहीं होती। बस मैं तो जो साल में 2 दफ़ा सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देती हूँ, इसमें भी डाल देती हूँ। और जो मैं बनाती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो अगर इस प्लांट की मिट्टी खुश्क हो तो थोड़ा बहुत इसमें भी डाल देती हूँ। तो माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी सी ग्रोथ चल रही है इसकी। और बात करें इसकी जर्मिनेशन की, तो इसकी जर्मिनेशन बहुत इजीली तरीके से हो जाती है। जैसे ये देखें, ये बेस में से छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसको अलग करके भी आप इसकी जर्मिनेशन कर सकते हैं। और स्टेम कटिंग से भी ये बहुत अच्छे तरीके से चल जाता है। और ये लीव से ग्रो हो जाता है। जैसे ये देखें, ये वाला लीव पड़ा है इसका, अभी मैंने इधर किया ना, तो ये चूँकि प्लांट मेरा कुछ बड़ा है, ये देखें, और गमला छोटा है, तो इसके फ्लैशी लीव्स का वेट काफ़ी होता है, क्योंकि ऑलरेडी इनमें पानी होता है, स्टेम में भी और पत्तों में भी। क्योंकि ये एक सेकुलेंट प्लांट है तो काफ़ी हैवी वेट है। ये गमले के साथ यूं टेक लगी हुई थी इसकी, तो जैसे ही मैंने गमला निकाला ना, तो ये प्लांट साइड को झुक गया। तो मैंने यूं एक स्टिक के साथ इसको सहारा दिया है। काफ़ी वेट होता है इसका। तो इसका पत्ता अगर कहीं खुद भी गिर जाए, मिट्टी पे पड़ा रहे, तो वहीं से उसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। या आप यूं ये यहाँ से नोड एरिया से पत्ता लेके आप पॉट में ग्रो कर दें, ये रख दें, बस ये वाला इसका एरिया ढक जाए तो भी ग्रो हो जाता है। ऐसे पड़ा रहे तो भी इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। यहाँ से रूट्स बन के तो बेबी प्लांट निकल आता है इसका। और पेस्ट वगैरह इस पर कोई भी अटैक नहीं करता। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाला। बस इसको लगाने के लिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, बहुत कम पानी, और जितना आप इस प्लांट को निगलेक्ट करेंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। बिल्कुल केयर नहीं मांगता, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये। तो यूँ अगर आप एक प्लांट अपने घर में ले आते हैं तो उसके लीव से या उसके स्टेम कटिंग से आप अपने घर में इसके बहुत से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। बिगनर्स के लिए भी ये प्लांट बहुत ज़बरदस्त है कि थोड़ी सी केयर में आप इसको अपने घर में आराम से इजीली उगा सकते हैं। और सीड से भी होती है इसकी जर्मिनेशन, बट सीड तो इसके मैंने नहीं देखे, लेकिन लीव्स वगैरह मैंने इसके एक दो जगह ग्रो किए हैं, उनकी रूट्स भी बनी हुई है। जब प्लांट्स बन जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। तो बस इसके मुतालिक कोई और ख़ास बात नहीं है जो की जाए। गर्मियों की ये शदीद धूप बर्दाश्त नहीं करता। गर्मियों में इसको नेट के नीचे कहीं रखना होता है, यानी कि शेडी एरिया में रखा जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है। और सर्दियों की धूप इसको बहुत पसंद है, धूप में ये बहुत खुश रहता है। तो बहुत खूबसूरत से फ्लावर जो आए हुए हैं, आई होप कि आपको भी अच्छे लगेंगे। तो चलें देखते हैं और अपने गार्डन में क्या कुछ हो रहा है। ये जरबेरा पे फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, ये देखें। ये देखें टमाटोस प्लांट पे फ्लावरिंग हो रही है।
आज मौसम काफ़ी ख़राब है, सुबह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और सर्दी भी काफ़ी बढ़ी हुई है। अब कुछ बादल छटे हैं और बारिश रुकी हुई है, ये देखें। और ये डाइंथस पे कितने प्यारे से कलर का फूल खिला है। ये आज न्यू रोज़ खिला है मेरे गार्डन में, ये देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा लुक दे रहा है। ये रोज़ प्लांट पे नई ग्रोथ आ रही है, ये देखें। ये टिकोमा बेल की भी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, काफ़ी अच्छे से स्प्राउट हो रही है। ये ब्रिंजल पे नई ग्रोथ शुरू हो रही है, कटिंग कर दी थी, कटिंग के बाद काफ़ी अच्छी चल रही है। सर्दी इतनी ज़्यादा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है और क्या बोला जा रहा है। ये देखें, ये गज़ेनिया, आज तो गज़ेनिया के फूल खिल ही ना सके बेचारे, सारा दिन धूप ही नहीं आई, बूंदाबांदी होती रही है, बट प्लांट्स सारे खुश हैं। डहलिया, स्टॉक फ्लावर्स, सौंफ, तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।